दोस्तों एक ऐसे कंक्रीट के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसकी स्ट्रेंथ 10 गुना ज़्यादा किससे होती है बाकी कंक्रीट से। मतलब M140 मिलेगा, M150 मिलेगा, M200 मिलेगा। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की मैं बात करने वाला हूं यूएचपीसी की। जिस सिविल इंजीनियर को ये नहीं पता, जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं पता, तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसे कंक्रीट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आज उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। यूएचपीसी जो कंक्रीट है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, उसकी कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, जिसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है कंक्रीट को। और भी काफ़ी चीज़ें बात करेंगे, कितनी स्ट्रेंथ देता है, कैसे देता है। काफ़ी प्रोजेक्ट जो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, जो यूएचपीसी यूज़ कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर अगर ये जानता होगा, इंटरव्यू में बैठेगा तो काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यूएचपीसी है क्या। यूएचपीसी एक ऐसा कंक्रीट है, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जहां पे ऐसे कंक्रीट में हमें ना इतनी ज़्यादा रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। ये बनता कैसे है, आपका 2% इसमें फाइबर रहता है। मतलब स्टील फाइबर जो आपने उसमें देखा होगा, टनल्स में यूज़ करते हैं, जहाँ आपके बिल्डिंग्स में फाइबर मैश यूज़ करते हैं मोस्टली बिल्डिंग वगैरह में। लेकिन जो स्टील फाइबर रहता है वो यूज़ किया जाता है 2%, और जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है 2800 मेगा पास्कल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और जो ये साइज़ होता है उसका, वो 2 mm मतलब डाया में होता है, और लेंथ उसकी 13 mm होती है। इतना ही वो रहता है जो इसमें फाइबर यूज होता है। स्टील फाइबर कंक्रीट रहता है, हाई स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट, उसमें स्टील फाइबर यूज किया जाता है। तो उससे जो यूएचपीसी कंक्रीट बनता है, मेन चीज जो है, ये जब स्ट्रेंथ आपको देता है, जो नॉर्मल कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है M20, M30, M40 या M50। लेकिन ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, ये देता है M140 मेगा पास्कल से 220 तक। मतलब जो खर्चा पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर हम स्टील उसमें से निकाल देंगे, देखो एक एम क्यूब कंक्रीट जो रहता है नॉर्मली हमारा M20 या 25, वो हमें 7000 अप्रोक्स का खर्चा पड़ता है एक एम क्यूब का। लेकिन जो यूएचपीसी होता है वो आपको 80,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर हम इसको बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें हमें अगर कंक्रीट हम 7000 वाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ रेनफोर्समेंट यूज़ करनी पड़ेगी, स्टील यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ हमारा खर्चा बराबर पड़ जाता है। जो यूएचपीसी होता है उसमें आपको इतनी स्टील बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेक्शन की साइज़ छोटी हो जाती है, वहाँ शटरिंग का खर्चा कम हो जाता है। फिर हमारा लेबर का खर्चा कम हो जाता है। काफ़ी चीज़ें, जो बिल्डिंग का डेड लोड हो जाता है वो कम हो जाता है। और यूएचपीसी वहीं काम बहुत आएगा जहाँ डेड लोड हमें बिल्डिंग का कम करना है, सेक्शनें ज़्यादा बनानी है, जगह हमें ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे यूएचपीसी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसमें होता क्या है, ये जंबो बैग्स में आते हैं, मतलब प्रीमिक्स बना होगा, उसको आपको क्या करना है, साइड पे मिक्स करना है जाके। मतलब बैग आपके पास आएगा, सबसे पानी मिक्स किया और उसको यूज़ कर सकते हो। मिक्स क्या होती है, इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, मिक्सिंग के लिए कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, जंबो बैग मिलेगा यूएचपीसी का, उसमें बर्फ़ डालनी है, मतलब आइस्ड बाथ आइस्ड या आइस वाटर, वो डाल के स्टील बेड, स्टील फाइबर 2% वो डाल देना, मिक्स करके आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बाहर के कोड है वो आईआरसी हो गया या फ्रेंच कोड, तो उसके हिसाब से ये कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है। देखो कितना परसेंटेज, 72% रिडक्शन हो जाती है साइज़। ये बीम नॉर्मल कंक्रीट का आरसी ग्रेड है, ठीक है, 1400 इसकी डेप्थ है, तो ये साइज़ है उसका। लेकिन जब आप यूएचपीसी यूज़ करते हो तो इतने साइज़ का ग्रेडर दे सकते हो। देखो इसमें इसका सेल्फ वेट डेड लोड बन रहा है 28.5 मीट्रिक टन, इसका 8 मीट्रिक टन। देख रहे हो 72% कम हो गया हर चीज़। तो यूएचपीसी बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसको अच्छे से किया। ये 15 मीटर का स्पान था, तो यहाँ 30 मीटर के स्पान में कितना फ़र्क पड़ा, 60%, ठीक है। मतलब 81 मीट्रिक टन बन रहा है इस ग्रेडर का साइज, पीएससी ग्रेडर का, और यूएचपीसी का 32 मीट्रिक टन। तो साइज भी देख रहे हो, ये चीज़ें, ये 60% रिडक्शन हुई है। तो ये बहुत चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो इतना, इसका 30 मीटर का स्पैन दे सकते हैं अगर हम पीएससी ग्रेडर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ यूएचपीसी का 42 मीटर ग्रेडर दे सकते हैं, तब भी 67 मीट्रिक टन उसका वेट रहेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखो इतना पतला ग्रेडर दे सकते हो आप इसका अगर यूएचपीसी यूज़ करते हो। दूसरी, इसको साइड पे नहीं कर सकते। ये देखो जो
13 फ्लोर लेवल पे कॉलम है, बीम है, वो वहाँ जाके साइड पे किया गया है। तो कहा जाता है कंक्रीट बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको पंप नहीं किया जा सकता। तो ये 13 फ्लोर पे कंक्रीट यूएचपीसी को पंप किया। मिथ है कि इसको नॉर्मल वाटर से अगर क्यूरिंग करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो नॉर्मल वाटर से क्यूरिंग की तो इसने 28 दिन में 186 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ गेन कर ली, और क्यूरिंग कंपाउंड से 117। तो मतलब पानी से भी इसको किया जा सकता है। ये चीज़ देख रहे हो। नेक्स्ट ये है कि ये 30 मिनट तक आप इसको पोरेबल है, मतलब वर्केबिलिटी इसकी रहती है, कोई दिक्कत इसको नहीं आती 30 मिनट तक, नॉर्मल कंक्रीट की तरह। और स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब बाकी कंक्रीट आपको सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे ना, तो ये जो यूएचपीसी रहता है वो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, बाकी कंक्रीट आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो ये चीज़ भी देख लेना। नेक्स्ट आप देख रहे हो इनके ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज़ें बहुत है। अभी इंडिया में कोड नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट कर सके कि कैसे कैसे यूज़ करने हैं। जो सबसे पहली बात ये है कि इंडिया में यूएचपीसी इतनी जल्दी अभी मिलता नहीं है, कुछ ही प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है। तो इंडिया में जो फर्स्ट कमर्शियल मैन्युफैक्चरर हैं जो इंडिया में यूएचपीसी को देते हैं, वो यूएचपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो ये प्रोवाइड कर रही है। और जो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो यूएचपीसी से बना वो इस्कॉन स्कूल था मुंबई में, फेब 2021 को वो स्टार्ट हुआ और इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। यहाँ एक सामने एक प्रोजेक्ट देखो, इधर से आपको समझ आएगी। यहाँ ये जो आई सेक्शन जैसी देखी हैं ये यूएचपीसी से बनाई गई हैं। क्यों कि बनाई गई हैं? ये छोटी सेक्शन बनाई गई हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कंक्रीट से ये सेक्शन बनाते तो ये काफ़ी बड़ी सेक्शन बनानी पड़ती। तो ये चीज़ भी यूएचपीसी की बहुत अच्छी है। ये देखो ये सेक्शन है, ये यहाँ 19 मीटर स्पान का ये बन गया बिना स्टील के। ये चीज़ ये पॉसिबल हो पाता है किसके? यूएचपीसी की हेल्प से, और इसकी मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करते हैं नॉर्मल कंक्रीट से बनाने जाते तो इसे हमें 1200 mm डीप बनाना पड़ता, लेकिन उससे ये काफ़ी कम हो गया। ये चीज़ भी बहुत है। 13 फ्लोर पे बनाया गया। फिर यहाँ पे बंगलों में यहाँ सीढ़ी यूएचपीसी से बनी है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है? एक्सटेंशन स्लैब, मतलब ये स्लैब देख रहे हो आप, ये एक्सटेंड की गई है किसकी हेल्प से? यूएचपीसी की हेल्प से। तो अगर वो दूसरा होता तो सरिया भी लगता और इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, ठीक है। फिर यहाँ पे यूएचपीसी 1200 में यूएचपीसी लगाया और उसकी स्ट्रेंथ भी, और इसको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल जो करते हैं डाया करते हैं, ठीक है, अगर हमें सरिया प्रोवाइड करना है किसी बिल्डिंग में तो हमें लैपिंग करनी पड़ती है। उसी का कितना डेड लोड हो जाता है। ये देखो लैपिंग प्रोवाइड की गई है ना, तो यहाँ पे आपको लैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कंक्रीट हो जाएगा। यूएचपीसी में कोई आपको लैपिंग की ना आपको स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मल स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। जिनको समझ आ गया तो अच्छी बात है। यूएचपीसी एक ऐसा कंक्रीट है जिसमें मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ें यूएचपीसी से पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, तो इसका नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए था। ये काफ़ी प्रोजेक्ट जो फॉरेन में बने हुई हैं इनकी हेल्प से, तो ये सामने आप देख रहे हो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा यूएचपीसी के बारे में। तो जिनको नहीं पता चला पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप जैसे ज्वाइन करोगे तो ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएचपीसी के जानने के लिए, पूरी डिटेल यहाँ पड़ी हुई है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।